समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है। आज आगे का वीडियो देखते हैं। चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। 8 फरवरी 1988 भाग 2। वीडियो पूरा देखिए। गुरुदेव की जो दीक्षा लेकर आप ये आराधना शुरू कीजिए, आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। इस आराधना में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मंत्र का जप करना है। निःशुल्क है, 1 रुपया भी देना नहीं है। केवल आप मंत्र का जप कीजिए, घर में बैठे हुए आप काम करते हुए। वीडियो पूरा देखिए। जिस परम सत्ता के अवतरण की महर्षि अरविंद ने घोषणा की है, मेरे जीवन के प्रारंभ काल से ही वह सत्ता अप्रोक्ष रूप से मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का भान निरंतर कराती चली आ रही है। मैं अज्ञानवश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भी सांसारिक जीवों की तरह तामसिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। सन 1967 में अचानक मुझे लगाम लगा दी गई। उस समय तो मैं कुछ नहीं समझ सका, पर अब अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि पहले मैं विपरीत दिशा में चल रहा था, परंतु एक ही झटके में उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा दिया। इस प्रकार मैं निरंतर उसकी आकर्षण सत्ता के कारण तेज गति से उसकी तरफ बढ़ाता गया। इस प्रकार निश्चित समय पर प्रत्यक्षानुभूतियाँ अनायास ही साक्षात्कार में बदल गई। प्रत्यक्ष आदान प्रदान के बावजूद गुरु के अभाव में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ सका था। जो ही गुरुदेव की चरण रज माथे पर लगी, एकदम काया ही पलट गई। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि सदगुरुदेव विरासत में सब सत्ता सौंपकर चले गए। करीब 2 साल तक मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब सारी स्थिति से अवगत कराया गया तो मैं कुछ समझ सका हूँ। यही कारण है कि मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो मिलाई वाली बात पर अधिक भरोसा करता हूँ। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत रूप है। ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सदगुरुदेव ही सक्षम है। गुरु कृपा बिना ये कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। ठेठ अगम से आई हुई आत्मा ही गुरु पद तक पहुँच पाती है। इस प्रकार के चेतन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जीवन में आनंद की लहरें दौड़ने लगती है। तत्काल सतलोक की विभिन्न सात्विक शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूतियाँ होने लगती है। जीव माया की परिधि को अनायास गुरु कृपा से लांघ जाता है। इसके बाद कर्मिक विकास के साथ अगम की तरफ बढ़ता हुआ जीव एक ही जन्म में उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सात्विकता और तामसिकता 2 विपरीत शक्तियाँ हैं। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकती है। मोटे रूप से रात और दिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इस प्रकार संत सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित होते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता है कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। गुरु के सानिध्य में जाते ही तामसिक भावनाएं पूर्ण रूप से दूर भाग जाती है, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण
अनिवार्य है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है। ज्यों ही गुरु के प्रति समर्पित हुआ कि तामसिक सत्ता के बंधन खुल जाते हैं। जीव जो कुछ कर रहा है उसके भले बुरे का तत्काल ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अंगीकार सरल है और संभव हो जाता है, परंतु केवल अंगीकार से काम नहीं बन सकता है। तामसिक शक्तियाँ बहुत प्रबल होती है, वे फिर कभी भी दबोच सकती है। अतः अंगीकार के साथ उन बाहों के त्याग की भी प्रार्थना गुरु के सामने करनी आवश्यक है। गुरु परम दयालु होते हैं। इस प्रकार अंगीकार और त्याग की प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इधर गुरु ने करुणा करके जीव की प्रार्थना स्वीकार की, उधर उसकी काया में तामसिकता का स्थान सात्विकता ले लेती है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता ने स्पष्ट बताया है कि जिस प्रकार चावल की एक हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का एक ही जैसा प्रभाव होता है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।